अब इसमें एक प्रश्न आता है कि कई लोग महादेव के उपासक रहे, पर आजकल पता नहीं क्या हुआ, कथाएं सुन के या किसी भाव से अब उनके जीवन में कृष्ण भक्ति आ गई। तो उनको ऐसा लगता है कि हमने अपने इष्ट के प्रति द्रोह किया कि पहले महादेव की पूजा की, अब हम ठाकुर जी के प्रति आ गए। पंच देवों के नाम सुन लीजिए, गणेश जी और गणेश जी के जितने भी स्वरूप हैं वो, महादेव और महादेव के जितने भी रुद्र स्वरूप हैं वो, उनमें हनुमान जी भी आते हैं। सूर्य और सूर्य के जितने भी प्रकार हैं वे, वैष्णो देवी, योग माया और उनके जितने भी स्वरूप हैं वो, और नारायण। इन पंच के अलावा जो भी हैं वो सब देव स्वरूप हैं। उनको आप वंदन कर सकते हो, उनको आप प्रणाम कर सकते हो, पर अपने इष्ट स्वरूप में विराजमान चित्त में नहीं कर सकते। अब आप इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, आप सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा करते हैं, आप अन्य अन्य पूजा सबकी कर सकते हैं, पर चित्त में इष्ट एक ही होने चाहिए और वो इष्ट निर्धारित होने चाहिए, उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि आप हर महीने अपने इष्ट बदलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दोष आएगा जीवन में। अब रही बात इन पांचों की, तो इन पांचों का वंदन समान माना जाता है। अब आप महादेव के उपासक हैं, आप नारायण के उपासक हैं, आप सूर्य के उपासक हैं, आप गणपति के उपासक हैं, आप देवी के, तो इसमें कोई दोष नहीं है। आप महादेव की जगह कभी ठाकुर जी को अगर वंदन कर लेंगे तो महादेव नाराज नहीं होंगे बल्कि प्रसन्न होंगे। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहे न पावा। प्रभु श्री राम कहते हैं कोई शिव से द्रोह करता है और मेरी पूजा करता है, वो स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन शिव से भी उतनी प्रीति करता है, मुझसे भी उतनी प्रीति करता है, निश्चित है मैं उससे सदा प्रसन्न रहता हूं। इसलिए कई बार शंकर जी की आराधना करने वालों को वृंदावन कृष्ण प्रिय लगने लग जाते हैं। ये तो शंकर जी का वरदान है, महादेव प्रसन्न होते हैं तब वृंदावन की भक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उसमें दोष बुद्धि मत रखो। देवी जब आपकी सेवा पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, अत्यंत आनंदित हो जाती हैं, तो वृंदावन रस रीति है। वृंदावन भक्ति नहीं है, रस रीति है, वो रस है, और उस रस की प्राप्ति ये देवता ही करवाते हैं, देवी ही करवाती हैं। ये प्रसन्न हो जाते हैं तो वृंदावन की ओर मोड़ देते हैं आपको।